गाइस, हिंदू मान्यताओं में 4 युगों की बात कही गई है, जिसमें इस समय कलयुग चल रहा है। इससे पहले सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग खत्म हो चुके हैं। कहा जाता है कि कलयुग के खत्म होते ही धरती पर सब कुछ खत्म हो जाएगा और एक बार फिर नए जीवन की पृष्ठभूमि तैयार होगी। इन सभी युगों को लेकर कई मान्यताएं भी हैं। जैसे त्रेता युग में भगवान विष्णु ने श्री राम का अवतार लिया, तो वहीं द्वापर युग में श्री कृष्ण का। अब मान्यता यह है कि कलयुग के अंत में भगवान विष्णु कल के रूप में अवतरित होंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर सतयुग में क्या हुआ था। तो सतयुग को वो युग कहा जाता है जब धरती पर पाप की मात्रा बेहद कम थी। सतयुग यानी सत्य, तप, यज्ञ और दान का युग। इस युग को कृत युग भी कहा जाता है। मान्यता है कि सतयुग की शुरुआत अक्षय तृतीया पर्व से हुई थी। इस युग में लोगों की उम्र काफी लंबी होती थी और वे ज्ञान, ध्यान और तप से परिपूर्ण रहते थे। सतयुग में भगवान विष्णु के जो अवतार हुए हैं उनमें मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वाराह अवतार और नरसिंह अवतार शामिल हैं। वेदों और पुराणों के अनुसार सतयुग करीब 17 लाख वर्षों का था। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रभु श्री राम के वंशज राजा हरिश्चंद्र की कहानी सतयुग की ही है। सनातन धर्म की शुरुआत को लेकर हमेशा से लोगों में काफी भ्रम रहा है। कुछ लोग इसे 3000 साल पुराना बताते हैं तो कुछ लोग इसे 5000 साल पुराना। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सनातन धर्म एक घड़ी की सुई की तरह है जो घूम के वापस आती है। हर कल्प की शुरुआत में ये दोबारा शुरू होता है। जैसे सूर्य का स्थान सूर्योदय से सूर्यास्त तक अलग अलग होता है, ठीक वैसे ही हर कल्प में सनातन धर्म की तिथि सतयुग से लेकर द्वापर युग तक अलग अलग रही है। हो सकता है कि कलयुग के अंत में ब्रह्मांड के अंत के साथ सनातन धर्म भी विलुप्त हो जाए, पर ये बात पक्की है कि नए ब्रह्मांड के निर्माण के समय सनातन धर्म दोबारा लौट कर आएगा। अभी तक कोई भी सनातन धर्म की शुरुआत का पता नहीं लगा पाया है और मेरी माने तो ना ही लगा पाएगा, क्योंकि ब्रह्मांड के निर्माण से पहले ये सारा ज्ञान श्री हरि के कड़कड़ में बसा था। तो गाइस, क्या आपको सनातन धर्म के बारे में ये बातें पहले पता थी? हमें चैट सेक्शन में। ग्रंथों और पुराणों के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और महादेव को सृष्टि का निर्माता, पालनकर्ता और संहारक माना जाता है। जहाँ ब्रह्मा जी संसार के रचयिता है तो वही उसी संसार में ब्रह्मा जी की पूजा नहीं की जाती। ऐसा क्यों? चलिए जानते हैं। दरअसल पद्म पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी ने संसार की भलाई के लिए पुष्कर में यज्ञ किया, लेकिन उनकी पत्नी माँ सावित्री को पहुँचने में देरी हो गई। तभी पूजा के मुहूर्त को बीतता देख ब्रह्मा जी ने एक ग्वाला बाला से शादी कर ली और यज्ञ में बैठ गए। जब माँ सावित्री वहाँ पहुँची तो वो क्रोधित हो गई और उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि संसार उन्हें भुला देगा और देवता होने के बाद भी कभी उनकी पूजा नहीं होगी। फिर सभी देवी देवताओं के आग्रह पर माँ सावित्री ने कहा कि धरती पर केवल पुष्कर में ही ब्रह्मा जी का मंदिर होगा और वहीं उनकी पूजा होगी। सो गाइस, क्या आपको ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती ये बात पहले पता थी? कमेंट बॉक्स में जरूर। दुनिया का सबसे पुराना धर्म है जिसकी जड़ें 10,000 साल से भी पुरानी है। अगर देखा जाए तो हिंदू धर्म सनातन धर्म का विदेशी नाम है जिसका शाब्दिक अर्थ है शाश्वत धर्म। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं बल्कि सैकड़ों विभिन्न दार्शनिक विचारों और जीवन शैली का एक समूह है। यह एकमात्र ऐसा धर्म है जिसे शब्दों द्वारा पूरी तरह से वर्णित नहीं किया जा सकता। यह धर्म नास्तिक होने के साथ साथ बहुदेववादी और एकेश्वरवादी भी है। इस धर्म में एक प्रमुख भगवान में विश्वास किया जा सकता है और अन्य सहायक देवताओं की पूजा भी की जा सकती है। हिंदू धर्म को हम अद्वैतवादी भी मान सकते हैं, यानी यह मान सकते हैं कि इस ब्रह्मांड में सभी अलग अलग प्रतीत होने वाले तत्वों को एक इकाई में कम किया जा सकता है। सो गाइस, क्या आपको हिंदू धर्म के बारे में ये बातें पहले पता थी? कमेंट बॉक्स में जरूर। हर एक ग्रंथ का अपना महत्व है। कई बार ऐसा हुआ है कि जो चीजें आज के वैज्ञानिक इस समय खोज रहे हैं या फिर किसी घटना के बारे में बता रहे हैं, उसका वर्णन पुराणों और शास्त्रों में पहले से ही मौजूद है और उन्हीं में से एक है हनुमान चालीसा। तुलसीदास द्वारा रचित हनुमान चालीसा की हर एक चौपाई अपने आप में एक नई चीज को बताती है। हनुमान चालीसा की 18वीं चौपाई, जुग सहस्त्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानू। अगर इस चौपाई का हिंदी में अनुवाद करें तो यह चौपाई पृथ्वी से सूर्य की दूरी को बताती है। दरअसल एक जुग यानी 12,000 वर्ष, एक सहस्त्र यानी 1000 वर्ष, एक योजन यानी 8 मील और भानु यानी सूर्य। अगर हम जुग, सहस्त्र और योजन का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आता है 9 करोड़ 60 लाख मील। वहीं 1 मील का मतलब होता है 1.6 किलोमीटर। अगर हम 9 करोड़ 60 लाख मील का 1.6 किलोमीटर के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आता है 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर। इस चौपाई में तुलसीदास जी कहते हैं, हे बजरंगबली, जुग सहस्त्र योजन की दूरी पर आप सूर्य को ही मीठा फल समझकर खा लेते हैं, आपकी जय हो। तो गाइस, क्या आपको हनुमान चालीसा की इस चौपाई के बारे में पहले पता था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय श्री राम। गाइस, हमारे प्रभु श्री राम को काल्पनिक कहने वालों का कहना है कि अगर प्रभु श्री राम काल्पनिक नहीं है तो उनके धरती पर प्रकट होने का समय क्या था? जब वो प्रकट हुए थे तो महीना कौन सा था, तिथि कौन सी थी और मुहूर्त कौन सा था? तो इसका उत्तर तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के एक चौपाई में मिलता है। चौपाई है, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। जिसका अर्थ है पवित्र चैत्र का महीना था, नौमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजित मुहूर्त था। दोपहर का समय था, न बहुत सर्दी थी न धूप थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। ऐसे शुभ घड़ी में प्रकट हुए थे हमारे प्रभु श्री राम। सो गाइस, अगर आपसे भी कोई प्रभु श्री राम के प्रकट होने के समय से संबंधित प्रश्न पूछता है
तो यही चौपाई सुना दीजिएगा। जिसे हिंदू धर्म अथवा वैदिक धर्म भी कहा जाता है। इसका लगभग इतने वर्षों का इतिहास है। सनातन का अर्थ है सारस्वत या हमेशा बना रहने वाला, अर्थात जिसका न आदि है और न अंत। कबीरदास जी एक जगह अपने भाव को प्रकट करते हुए कहते हैं कि अब मन उलट सनातन मुआ तब हम जानो जीवन मुआ। यानी जब ध्यान की उच्चतम अवस्था में हम ईश्वर से एकाकार हो जाते हैं और उसी में विलय होकर उसी का रूप हो जाते हैं, उसी अवस्था को सनातन कहा गया है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह अवस्था तब आती है जब हमारी दिव्य दृष्टि खुलती है, यानी जब कोई संत महापुरुष हमारे दिव्य नेत्रों को खोलकर बाहर भटक रहे हमारे चंचल मन को हमारे अंदर प्रवेश करवाते हैं। और जब इस अवस्था को हम महसूस करने लगते हैं तब कहा जा सकता है कि आप सनातन हो चुके हैं। गाइस, केवल कोरे भाषणों और कोरे वाक्यों से सनातनी नहीं बनना है, बल्कि गीता व शास्त्रों के आधार पर सनातनी बनना है, जिससे हमारे जीवन का आनंद ही कुछ अलग होगा। जय श्री राम।